हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आज काफ़ी दिन के बाद मतलब कि एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा वीडियो आया नहीं। सारे लोग बोलने लगे कि लगता है शायद मतलब शुरू शुरू का जोश था वो ऐसे ही एक दिन वीडियो बनाए, उसके बाद छोड़ दिया गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ पर्सनल इश्यूज़ और क्योंकि ठंड बहुत थी और थोड़ी तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। और प्लस दूसरी बात ये भी है कि टाइम का बहुत ज़्यादा समय का अभाव है, और समय के अभाव में फिर वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, पोस्ट करना, इट्स ए वेरी टफ टास्क। और मतलब सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट मैं कोशिश किया हूँ कि लंबी लंबी वीडियो बनाना से अच्छा है कि छोटा छोटा कंटेंट बनाया जाए और उसको रेगुलर बेसिस पे मतलब उसको अपडेट किया जाए, जिससे कि क्या होगा कि एक फ़्लो बन जाएगा। मेरा इस बार का यही मतलब सोच है कि छोटी छोटी वीडियो को बनाया जाए और इजी वे में बनाया जाए, ताकि उसको मतलब इजी वे में लोग समझ पाएँ। जो स्टूडेंट्स हैं, विशेषकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि पैरामेडिकल या मेडिकल फील्ड से हैं और उससे या तो बिलोंग कर रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं, या फिर जो पास आउट हैं, सभी के लिए है, जस्ट फॉर रिवीजन टाइप से, ताकि सबको एक पुराना जो चीज़ जो दिमाग से ऑफ हो जाता है काफ़ी साल के बाद, क्योंकि हम लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और फर्स्ट ईयर काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए, और सभी का फर्स्ट ईयर स्किप होते चला जाता है दिमाग से। और बहुत ये यूज़फुल है, क्योंकि हम लोग सभी लोग कभी न कभी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कभी न कभी अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, कभी न कभी एक्सरे कराने जाते हैं, सीटी स्कैन कराने जाते हैं, एमआरआई कराने जाते हैं, या कोई भी परफॉर्मेंस कराना, मतलब अपने बॉडी से रिलेटेड डायग्नोस्टिक पर्पस रेडियोलॉजी में स्पेशली। तो ये सब मॉडलिटी का हम लोग यूज़ करते हैं। तो मॉडलिटी का यूज़ करना कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ आप यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा ही बहुत जानकारी होनी चाहिए सभी लोगों को। और स्पेशली तो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या कलीग्स हैं या फिर जो फर्स्ट ईयर गोइंग हैं, तो उन लोगों को तो एकदम पता होना चाहिए कि कैसे मतलब एनाटॉमी का जो बेसिक है वो पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको परफॉर्म करते। तो बहुत सोच समझ के एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने की कोशिश किया जा रही है, कर रहे हैं। क्या है कि काफ़ी दिन के बाद जब वीडियो बनाया जाता है तो थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, क्योंकि इस बार वीडियो का मोड मैंने चेंज किया है। मतलब मैं सामने से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मतलब क्योंकि थोड़ा सा वो इशू है, इसीलिए मैं एक छोटा सा बोर्ड पे मतलब इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ में आ जाए छोटे तौर पे, मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं हो, और उसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया था वीडियो। आज का टॉपिक जो है वह एक तरह से कहा जाए तो बेसिकली इस पे किस पे है, ह्यूमन एनाटॉमी पे। तो ह्यूमन एनाटॉमी पे जो मतलब जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी सब लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और काफ़ी डीप में पढ़ते हैं। बहुत सारी किताबें, बीडी चौरसिया है और भी बहुत फॉरेन राइटर की किताबें हैं, ग्रे है, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं लोग। तो उसमें एक टॉपिक ह्यूमन एनाटॉमी में है कि जब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं तो एक टॉपिक है एब्डोमिनल कैविटी एंड पेरिटोनियम।
क्या है, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेरिटोनियम। आज जो हम लोग का डिस्कशन है इसी छोटे से टॉपिक पे है, इसका नाम है कि एब्डोमिनल कैविटी। हम लोग छोटा छोटा एक पॉइंट्स, जिसको कि आप लोगों को सबको पता भी है, पहले भी पढ़ा है आप लोगों ने, सभी ने पढ़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट ईयर गोइंग है वो उनका भी जब ये मतलब जब एब्डो पढ़ाई हो रही होगी, एब्डो की क्लासेस हो रही होंगी, तो एब्डो की क्लासेस में ये बेसिक लेवल का जो है एब्डो कैविटी जो है, एब्डो को कैसे कैसे डिवाइडेशन है उसका, उसके लिए सभी को बताया जाता है और सबके दिमाग में होना भी चाहिए। ठीक है, इट्स अ बेसिक क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलिए शुरू करते हैं एब्डोमिनल कैविटी। सबसे पहले कि स्टार्ट करने से पहले अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी सभी को, तो आप लोग ज़रूर हमको कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एब्डोमिनल कैविटी से। तो एब्डोमिनल कैविटी, कैविटी का मतलब ही होता है कि कैविटी, एब्डोमेन और कैविटी दो वर्ड है हमने लिखा है। कैविटी का मतलब ही होता है कि एक स्पेस है। कैविटी इन द सेंस के क्लोज्ड, एक क्या है, क्लोज्ड स्पेस है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिए, कैविटी क्या है कि एक क्लोज्ड स्पेस है जिसमें कि एब्डोमिनल कैविटी में जिसमें कि सारे विसरल ऑर्गन्स, सारे विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं, जितने भी विसरा के ऑर्गन होते हैं, विसराज जितने भी होते हैं, वो सब इसी कैविटी के अंदर सिचुएटेड होते हैं। वो सारे लोग जो हैं, जो मतलब जो हमारे विसराज के ऑर्गन्स हैं, वो सब इसी क्लोज स्पेस है जिसका नाम एब्डोमिनल कैविटी है, इसी में वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो एब्डोमिनल कैविटी है ये लार्जेस्ट कैविटी है। ठीक है, और ये जो एब्डोमिनल कैविटी है इसमें हम लोग, इसका दूसरा नाम अगर कहा जाए, इसका अदर नेम जो है, एक इसका और भी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल कैविटी। इसी का अदर नेम क्या है, पेरिटोनियल कैविटी। और ये जो पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियम उसी के लिए, एब्डोमेन के लिए हम लोग बार बार यूज़ करते हैं वो ये वर्ड, मतलब मेडिकल टर्म्स है ये पेरिटोनियम और पेरिटोनियल कैविटी। अदर नेम इसका ये लार्जेस्ट कैविटी है। इसमें विसरल ऑर्गन्स होते हैं। विसरल ऑर्गन इन द सेंस कि लीवर है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है। आपका जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, लीवर है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। सारे विसरा के ऑर्गन्स जो हैं, किडनी है, सब जो है वो सब सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ के बाद एक चीज़ और समझना है कि पेरिटोनियल कैविटी जो होता है वो मेनली जो है, इसके अंदर भी दो लेयर्स होते हैं। जिस तरह से लंग्स के दो लेयर होते थे, प्लूरा के दो लेयर होते थे, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर, उसी तरह से इसका भी जो है, इस कैविटी का भी, ये कैविटी भी दो लेयर के मिलने से बना है। एक का नाम है पेराइटल लेयर और दूसरे का नाम है विसरल लेयर। तो नाम से ही पता चल रहा है, विसरल है तो ये अंदर होगा और पेराइटल है तो ये आउटर होगा। जिस तरह से याद कीजिए आप लोग प्लूरा में, तो प्लूरा में भी दो लेयर होता था, एक पेराइटल लेयर और एक विसरल लेयर। तो पेराइटल लेयर बाहर की तरफ और विसरल लेयर अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये जो है, ये सारा दोनों लेयर जो है प्रेजेंट होता है। और ख़ास बात क्या है कि जो नर्व सप्लाई है, मतलब नर्व सप्लाई, ऑब्वियस सी बात है कि सभी को नर्व का सप्लाई होगा, चाहे वो सेंसरी हो, चाहे वो मोटर हो और चाहे वो मिक्स्ड हो, इनका सप्लाई होगा। और ब्लड सप्लाई भी होगा सारे ऑर्गन को, चाहे वो आर्टरी हो और चाहे वो क्या हो, वेन हो, दोनों का सप्लाई भी होगा।
तो ये दोनों का सप्लाई जो है, वैस्कुलर सप्लाई या नर्वस सप्लाई, ये जो है दोनों में, दोनों लेयर्स, मतलब कि कहा जाए तो पेराइटल लेयर और विसरल लेयर दोनों में, ये इन दोनों का सप्लाई जो है, इन दोनों का सप्लाई इधर को भी रहता है और इन दोनों का सप्लाई इधर को भी रहता है। मतलब कहा जा सकता है, हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है, मतलब विसरल ऑर्गन जितना भी है, जैसे मान लीजिए लीवर है, तो कोई भी विसरल ऑर्गन है, इसके जस्ट ऊपर में एक लेयर होगा, कौन सा, अंदर वाला विसरल, और उसके जस्ट ऊपर में एक लेयर होगा, उसका क्या नाम होगा, पेराइटल लेयर। ठीक है, और ये दोनों लेयर जो हैं, इन दोनों लेयरों में ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होंगी। और ये हम बेसिक एक छोटा सा 1 मिनट का रिकैप, एब्डोमिनल कैविटी हम लोग स्टार्ट किए हैं टॉपिक। कैविटी मतलब क्लोज स्पेस होता है, ये लार्जेस्ट कैविटी होता है, इसमें विसरल ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे लिवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सब देखेंगे हम लोग आगे। इसका अदर नेम जो क्या है, पेरिटोनियल कैविटी है। पेरिटोनियल कैविटी के 2 लेयर्स होते हैं, पेराइटल जो आउटर लेयर होता है, विसरल अंदर की तरफ होता है। इन दोनों लेयरों में ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई में सेंसरी मोटर मिक्स्ड, और ब्लड सप्लाई में आर्टरी और वेन दोनों मौजूद रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में, इसको हम इरेज करते हैं, इसको हम इरेज करके आते हैं नेक्स्ट पे, कि बहुत सारा जो एब्डोमिनल कैविटी का हम लोग बात कर रहे हैं, तो बहुत सारा जो है एब्डोमिनल कैविटी हमारे एब्डोमिनल कैविटी में बहुत सारे हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स बहुत सारे हैं जो, तो उसमें आखिरकार इतने ऑर्गन्स हैं, कैसे उसको हम लोग देखेंगे। देखने के लिए इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी तरीके से 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन हम लोगों ने बांटा, या इसी को क्वाड्रेंट्स, 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन हम लोग बांटते हैं, कि हम लोगों को सुविधा हो कि मतलब 9 क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन किस कंपार्टमेंट में हो, उसकी सुविधा हम लोगों को हो, कि आखिरकार ये पता चले कि किस मतलब क्वाड्रेंट में कौन सा, किस रीजन में कौन सा। ये रीजन ध्यान दीजिएगा, एक रीजन ऐसे भी होता है, ये रीजन जो है RESON, इसका मतलब कारण होता है, और एक ये रीजन होता है जिसका मतलब क्षेत्र होता है, मतलब क्या बोलते हैं, जिस एरिया का बात किया जा रहा है ये, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो 9 क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन और 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन हम लोग, मेन है कि बांटने का जो है सबसे पहला पर्पस, कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो बिना किसके, पर्पस के। तो पर्पस क्या था कि लोकेशन, पर्पस क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन, LOCAT, लोकेशन ऑफ, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ क्या, एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ठीक, एब्डोमिनल ऑर्गन्स मतलब विसरल ऑर्गन्स, इसका हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता रहे, मतलब ये आखिर होता कहाँ है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग क्या किए, 9 रीजन्स में क्या किए, उसको डिवाइड कर दिए, 9 क्वाड्रेंट्स में हम लोग डिवाइड कर दिए। और ये सारा डिवीजन जो है, ये डिवीजन कैसा है, ये डिवीजन ध्यान रखना, ये सारा डिवीजन कैसा है, इमेजिनरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी में ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके डिवीज़न है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ इमेजिनेशन, ताकि हम लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन करने में विसरल ऑर्गन का पता चल सके। इसीलिए इसको ये नहीं कहना कि यहाँ से बॉडी ऐसे करके कट जाती है और ऐसे करके कट जाती है, ऐसा कुछ नहीं। ये इमेजिनेशन है, इमेजिनरी प्लेन्स है। इमेजिनरी क्या कहिए कहा जा सकता है, तो इमेजिनरी प्लेन्स या इमेजिनरी लाइंस है, जिसको कि हम लोगों ने
बांटा है ताकि टू लोकेट, एक्चुअली क्या है कि टू लोकेट क्या, एब्डोमिनल ऑर्गन्स और विस्लर ऑर्गन का लोकेशन एग्जैक्टली पता चलने चाहिए सभी को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, लेट अस सी ऑन क्या, एब्डोमिनल ऑर्गन्स का जो 9 क्वाड्रेंट है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फिर से हम इसको इरेज करते हैं, बोर्ड छोटा है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसमें तुरंत आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, आप लोग रफ डायग्राम बस ऐसे ही बना रहे हैं, आप लोग को ध्यान में रहेगा। देखिए ये हमारा क्लेविकल है, ठीक है, ये हमारा क्लेविकल है, इसको हम लोग लिख देते हैं क्लेविकल, जिसको कि हम लोग ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, की बोन, बहुत सारा आप लोग सब जानते हैं, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, की बोन, ये क्लेविकल है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ये आप लोगों को पता है, ये सब भी बोलते हैं क्लेविकल को। 2 क्लेविकल होता है, हॉरिजेंटली ऐसे करके प्लेस रहता है, आप लोग सब जानते हैं। क्लेविकल इज ए लॉन्ग बोन, एक्सेप्शन है ये, क्योंकि हॉरिजेंटली रहता है, ठीक है। लॉन्ग बोन होने के बावजूद ये हॉरिजेंटली प्रेजेंट होता है, बॉडी में 2 होते हैं, ब्यूटी बोन भी होता है, इसको बोलते हैं। तो क्लेविकल के बीचों बीच एक हम अपन लाइन खींचते हैं ऐसे करके, ठीक है, एक अपन ऐसे करके लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये लाइन, ये एक प्लेन टाइप से बोलते हैं हम लोग, लाइन बोलिए चाहे प्लेन बोलिए, ये जो है प्लेन, ऑब्वियस सी बात है कि ये एक प्लेन है, मतलब ये एक जो है इधर वाला साइड, आप लोग को बहुत ज़्यादा आप लोग फिगर जब बनाए होंगे तो जो हमारे राइट साइड होता है वो हमारा लेफ्ट होता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है वो हमारा राइट होता है। क्लियर है, एकदम क्लियर, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये जो है क्या है, ये हमारा, अब हम बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट लैटरल, इसको या तो प्लेन बोलिए, और इसी का नाम प्यारा सा है मिड क्लेविकुलर लाइन बोलिए, और प्लेन बोलिए। क्योंकि हम लोगों ने मिड क्लेविकल के बीचों बीच से एक इमेजिनरी, ये प्योर किस फॉर्म में है, ये प्योर क्या है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, ठीक है। ये ध्यान देना है कि ये प्योर इमेजिनरी, ये प्योर जो है इमेजिनरी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये तो 2 लाइन हम लोग, 2 प्लेन हम लोग बना लिए, ये लेफ्ट वाला हो गया, और ये बोलिए ये कैसा होगा, ये राइट लैटरल प्लेन, या राइट, या इसको राइट वाला मिड क्लेविकुलर लाइन, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग कि 2 लाइन और खींचना है। कैसे कैसे खींचना है, देखिए एक लाइन ऐसे करके ऐसे खींच देना है, और एक लाइन ऐसे करके ऐसे खींच देना है, ठीक। अब क्या हुआ कि अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं, इधर कहीं ना कहीं ये रफ है, तो इधर कहीं ना कहीं ये हम ऐसे करके बनाएंगे तो शायद आप लोग को समझ में आए, ये ऐसे करके हमारा बॉडी, ठीक, अब समझ में आएगा, ये ऐसे करके हमारा बॉडी, ठीक है। तो इसमें हम लोग बना रहे हैं, और ये राइट और लेफ़्ट भी हम लोग हटा देते हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे राइट और लेफ़्ट, और ये क्लेविकल समझने के लिए था, ये क्लेविकल भी अब हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये समझ में आप लोगों के आ गया होगा सभी को कि आखिर ये लाइन कैसे बना। 2 लाइन तो ऐसे ऐसे, वर्टिकल लाइन, ये क्या है, वर्टिकल है, माने खड़ी खड़ी लाइन, और 2 पड़ी लाइन, मतलब ट्रांसवर्स लाइन जो है 2 है। तो 2 लाइन है, तो एक इस लाइन का नाम जो है, या इस प्लेन का नाम है ट्रांस पाइलोरिक प्लेन और लाइन, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है, इस लाइन का नाम है ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन और लाइन, ठीक है। तो 2 लाइन ऐसे हो गया, 2 लाइन ऐसे हो गया। तो अब देखिए आप, अब ध्यान से देखिए, तो हमारे पास फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड क्या, नाइन्थ। 9 क्वाड्रेंट्स हमारे बने। कोई कह सकता है आपसे, पूछ सकता है कि ये सारे जो क्वाड्रेंट्स हैं क्या ये एक्चुअली में भी हैं? नहीं, ये इमेजिनरी हैं, सारे इमेजिनरी हैं। ये प्लेन, अब कोई पूछेगा ये ट्रांसपाइलोरिक का मतलब क्या होता है, ट्रांस ट्यूबरकल का मतलब क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ट्रांस पाइलोरिक का मतलब क्या होता है कि जो पाइलोरस, आप लोग सबको जानते होंगे कि स्टमक का जो नीचे वाला पोर्शन जो पाइलोरस होता है, ये लाइन उसके नीचे से गया हुआ है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिफॉइड प्रोसेस जो है, जिफॉइड प्रोसेस आप लोग को सबको पता होगा, एक प्रोसेस होता है जिफॉइड प्रोसेस। किसका पार्ट है ये, किसका पार्ट है ये, स्टर्नम का पार्ट। पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, आप ऐसे करके आइएगा, ऐसे करके देखिएगा तो यहाँ से एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है स्टर्नम का। ये आगे मेनुब्रियम हो गया, मेनुब्रियम बॉडी, ये मेनुब्रियम, ये बॉडी, और ये वाला जो पार्ट होता है ये जिफॉइड प्रोसेस होता है। ये निकले नीचे पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। तो जिफॉइड प्रोसेस और L1, जो L1 वर्टिब्रा है, L1 वर्टिब्रा का जो बॉडी होता है ना, ये जो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक रफ बना रहे हैं, इस आगे से आपको दिखेगा L1 वर्टिब्रा। तो L1 वर्टिब्रा का ये क्या है, बॉडी है। ये क्या है, बॉडी है। तो L1 वर्टिब्रा के बॉडी के नीचे से एक लाइन ऐसे इमेजिनरी हम लोगों ने बनाया या प्लेन बनाया, यहीं पे आके कहीं आपका पाइलोरस आ रहा होगा, ऐसे करके जो स्टमक का, ऐसे करके जो स्टमक का पाइलोरस रहता है, ये वाला पार्ट ऐसे करके जो घूमता है, तो ये वाला जो पार्ट है तो वही पार्ट है यहाँ पे L1 का। तो यहीं पे जो है क्या है कि पाइलोरस कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो यहीं पे L1 का जो बॉडी है उसके नीचे से एक लाइन गई हुई, उसका नाम क्या है, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। अब आते हैं बात ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन, कर सकते हैं हम लोग ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन किसको बोलते हैं। तो ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन जो होता है, आप लोगों को सबको पता है कि इलियक क्रेस्ट होता है। कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, हिप बोन में होता है कि नहीं होता है, हिप बोन में होता है इलियक क्रेस्ट। तो इलियक क्रेस्ट जो होता है, और इलियक क्रेस्ट का जहाँ पे दोनों साइड होगा, ये दोनों साइड होगा इलियक क्रेस्ट, और यहाँ पे कहीं, यहाँ L1 के नीचे से, और यहाँ पे कहीं आपका, इसको हम नीचे लिख देते हैं, ये 8 था ना, यहाँ पे L1 था, यहाँ पे नीचे से एक वर्टिब्रा L5 है। तो L5 के जस्ट ऊपर जो है, जस्ट ऊपर इलियक क्रेस्ट अगर इधर बनाते हैं, इधर को बनाते हैं और इधर को बनाते हैं, इलियक क्रेस्ट एक टॉप ऊपर में, एक टॉप मोस्ट पे एक एलिवेशन होता है, उसी को हम लोग इलियक क्रेस्ट बोलते हैं, इलियम बोन में, ठीक है। तो वो इस दोनों को जब मिलाएंगे तो यही L5 के ऊपर से वो प्लेन एक जाएगा, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या, ट्रांस ट्यूबरकल। ट्यूबरकल का मतलब है इलियक क्रेस्ट में एक ट्यूबरकल होता है। आप लोग सबको पता है कि इलियक क्रेस्ट में ट्यूबरकल होता था, उसी को हम लोग, उसी के बीच से, उसी के जस्ट ऊपर से एक लाइन या एक प्लेन बना है जिसका नाम है ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन, ठीक है। तो ये ट्रांस ट्यूबरकल हो गया, ये ट्रांस पाइलोरिक हो गया। अब एक ब्रीफ नोट, एक ब्रीफ नोट इन द सेंस कहा जाए कि तुरंत तुरंत हम लोग देखते हैं, क्या देखें, क्विक रिवीजन, दो हम लोग लाइन, वर्टिकल लाइन किए, जिसको कि लेफ्ट लेटरल प्लेन या राइट लेटरल प्लेन या मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। मिड क्लेविकुलर लाइन मेमोरी ग्लैंड जो निपल के पास से क्रॉस करेगा, ये जो लाइन क्रॉस करेगा निपल, राइट लेफ्ट निपल के पास से क्रॉस करेगा, और ये राइट वाले निपल के पास से क्रॉस करेगा, इसको मेमोरी, मिड मेमोरी लाइन भी बोल सकते हैं। तो वहाँ से क्रॉस करता है, ये इमेजिनरी है, ठीक। दो हमारा लाइन जो हो गया, ये कैसा हो गया, हॉरिजेंटल लाइन हो गया, एक ट्रांस पाइलोरिक प्लेन या लाइन हो गया, या ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन या लाइन हो गया, ठीक है। ये सबको मिला करके, ये सबको मिला करके हम लोगों ने क्या बना दिया, 9 क्वाड्रेंट बना दिया।
अब ऑब्वियस सी बात है कि 9 क्वाड्रेट बन गया तो 9 क्वाड्रेट का नाम होगा नाम, और 9 क्वाड्रेट्स में जो जो चीज़ मौजूद होंगे उनका भी सिचुएशन होगा। तो इस बात का ध्यान थोड़ा रखना है कि सबका पहले नाम अपन लिखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर राइट था, अरे इधर राइट था ना, इधर लेफ्ट था, तो इधर राइट था तो इसका नाम क्या है, राइट हाइपो क्या लिखे हैं हमने, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। जब इधर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है तो ये वाला जो थर्ड है, ये क्या हो जाएगा, ये इधर लेफ्ट है तो इधर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, इधर लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। अब देखिए याद करने का तरीका, यहाँ बीच में जो है कहीं ना कहीं नाभि रहता है, इसको अम्लाइकस बोलते हैं। तो नाभि के जस्ट ऊपर जो अम्लाइकस के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, अम्लाइकस के जस्ट ऊपर वाला पार्ट और अम्लाइकस के जस्ट नीचे वाला पार्ट, अम्लाइकस के जस्ट ऊपर वाला पार्ट तो टर्म आ जाएगा ईपी। और गैस्ट्रियम एक वर्ड है, गैस्ट्रियम इसके लिए आता है, स्टमक के लिए आता है, तो ईपी गैस्ट्रियम ये हो गया। अम्लाइकस के जस्ट नीचे वाला पार्ट नाम क्या हो जाएगा, हाइपो, हाइपो का मतलब बिलो, हाइपो क्या हो जाएगा, हाइपो गैस्ट्रियम। कितना इजी है। बीच वाला पार्ट सबको पता है, अम्लाइकस, क्योंकि यहाँ नाभि है, नेवल जिसको बोला जाता है, अम्लाइकल रीजन या अम्लाइकस बोलो, अम्लाइकल रीजन, अम्लाइकल या अम्लाइकस बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, अम्लाइकल रीजन एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पे ये जो राइट वाला पार्ट है, यहाँ पे आ जाएगा राइट लंबर। अभी अभी देखे थे यहाँ L1 का पार्ट आया था कहीं, अभी अभी देखे थे यहाँ L1, तो L1 शुरू होता है, यहाँ L5 तक आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो L1 से L5 यहाँ पे, अरे अभी थोड़ा देर पहले ही तो देखे थे कि ये जो था यहाँ पे L1 था और यहाँ पे नीचे तक L5 था, ये था ना। तो L1 से L5 के बीच का जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये वाला जो एरिया इस साइड, ये तो बीच में तो अम्लाइकस हो गया, लेकिन जो साइड वाला एरिया है हमारा क्या हो जाएगा, राइट लंबर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये राइट लंबर हो गया, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, लेफ्ट लंबर। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब बच रहे हैं दो, 7th और 9th। तो देखिए हम ध्यान से, यहाँ पे इलियम का बोन अभी अभी जस्ट पढ़े थे, इलियक क्रेस्ट के पास से जाएगा, तो याद करने का तरीका, राइट इलियक फोसा। फोसा किसको बोलते हैं, सब कमेंट करके बताएगा हमको। फोसा, व्हाट डू यू मीन बाय फोसा, एनाटॉमिकल वर्ड्स हैं, ठीक है। फोसा किसको बोलते हैं ये हमको कमेंट्स करके लोग बताएगा। राइट इलियक फोसा हो गया, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट इलियक फोसा, ठीक है, लेफ्ट इलियक फोसा। शॉर्ट में इसको RIF और इसको LIF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RIF और LIF भी बोलते हैं। ये आपका अभी जितने भी मिनट हुए हैं, 20 मिनट 25 मिनट, ये जो है ये एक बेसिक एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन का ये जो है 9 क्वाड्रेट्स का कैसे बांटे हम, कैसे 9 क्वाड्रेट इमेजिनरी लाइंस या प्लेन के द्वारा बनता है, एक नंबर। दूसरा, सारे क्वाड्रेट का नाम। और अब हम लोग देखेंगे लास्ट, सब क्वाड्रेट्स में, इन सब का क्वाड्रेट्स में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कौन कौन से विसरल ऑर्गेन इन सभी क्वाड्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग इरेज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें ये हो जाएगा, इसमें फिर बताने में अच्छा समझ में आएगा। ऐसे हम नॉर्मली इसमें लिख सकते हैं, अगर नहीं इसको इरेज कर देते हैं। ये आप लोगों को सबको क्लियर हो गया कि ऐसे करके एक हम लोग 9 क्वाड्रेट बने, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 कैसे बना? तो दो लाइन वर्टिकल लाइन आए, वर्टिकल लाइन में क्या हुआ कि वो लेफ्ट लेटरल प्लेन, राइट लेटरल प्लेन, इसी को दूसरा नाम मिड क्लेविकल है, मिड क्लेविकुलर लाइन है। एक का नाम ट्रांसपाइलोरिक, पाइलोरिक के नीचे से जा रहा है, जहाँ पे L1 का वर्टिब्रल बॉडी के नीचे से एक लाइन प्लेन जा रहा है, और दूसरा L5 के जस्ट ऊपर से इलिया क्रेस्ट के पास से एक प्लेन जा रहा है जिसका नाम ट्रांसट्यूबरकल है। इसी के हेल्प से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाए। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इपीगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, इधर लेफ्ट लंबर, राइट इलेक फोसा, लेफ्ट इलेक फोसा, अम्लाइकल के ऊपर में इपीगैस्ट्रियम, अम्लाइकल के नीचे में हाइपोगैस्ट्रियम। दैट्स ऑल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? बस इसमें अब आपका कंटेंट आपको लिख लेना है। ये कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछता है, या ओरल वाइवा में ओरल जो एग्जामिनेशन होता है उसमें वाइवा में पूछा जा सकता है, वाइवा या ओरल में, ठीक है। या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या क्या चीज़ किस में होता है। देखिए, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हम लोग देखते हैं, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या रहता है प्रेजेंट, कौन कौन से ऑर्गन? एक रहता है लीवर, एंड लीवर के जस्ट नीचे एक, आप लोग सबको पता है, गॉल ब्लैडर। क्या रहता है? लीवर एंड गॉल ब्लैडर। फिर हम रिलेट कर रहे हैं तो इधर क्या लिख देते हैं? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। इधर रिलेट करके हम लोग लिख देते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्टोमक का कुछ पार्ट, स्टोमक का फंडस वाला पार्ट जो है वो सब, प्लस डिओडिनम, ठीक है, एंड पेनक्रियाज का कुछ पार्ट, पेनक्रियाज का टेल वाला जो पार्ट है उस टाइप, वो पार्ट जो है उस साइड आएगा। नहीं सॉरी, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेनक्रियाज नहीं, सॉरी, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेनक्रियाज नहीं, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्प्लीन आएगा, ठीक है, मिस हुआ, याद आ गया। स्प्लीन जो इधर इस साइड में, इसको प्लीहा भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, स्टमक, स्प्लीन, और यहीं पे लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सचर इसको बोलते हैं। आगे सब हम लोग देखेंगे ये सब का नाम क्या है। स्प्लीन और लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सचर आएगा। अब आते हैं हम लोग ईपीगैस्ट्रिक रीजन या ईपीगैस्ट्रियम बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या आएगा? इसमें भी स्टोमक का कुछ पार्ट आएगा, ठीक है, डिओडनम आएगा, एंड अब इसमें आएगा पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज आ गया, ठीक है। अब उसके बगल में, याद, ये सबसे इजी है, राइट लंबर में ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगी? राइट किडनी। उसका पार्ट क्या होगा? किडनी से क्या निकलता है? यूरेटर एंड असेंडिंग कोलोन। जो कोलोन ऊपर की तरफ जाता है वो आ जाएगा, ऐसे करके जो उठता है असेंडिंग वाला। उसके बाद लेफ्ट लंबर में ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट किडनी आएगी। फिर उससे क्या निकलेगा? यूरेटर। उसके बाद यहाँ से तो ऐसे हुआ, ये ऐसे गया, फिर नीचे डिसेंडिंग वाला कोलोन, ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन। अम्लाइकल रीजन जिसको अम्लाइकस भी बोलते हैं। इसमें क्या आएगा? आयोटा। कौन सा? आयोटा जो मेन आयोटा है, इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी, जो कि इम्प्योर ब्लड लेके जाता है, आयोटा प्योर ब्लड लेके आता है हर्ट से, आईवीसी जो है इम्प्योर ब्लड लेके जाता है हर्ट की तरफ, वो आएगा। क्वाइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा हाईली क्वाइल्ड जो है इंटेस्टाइन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और थोड़ा सा पार्ट स्टोमक का भी आएगा। इसीलिए देखिएगा कभी कभी नाभि के पास पेन होते रहता है, गैस जो है वहाँ पे भी पेन होता है,
और गैस की वजह से पेन होता है, तो वो स्टमक का भी वहाँ पे कुछ पार्ट आता है। ठीक है, अब आते हैं राइट इलियक फोसा, RIF। RIF में एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम, और सीकम से ही एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि गाय भैंस में पहले हम लोग यही बताता है कि हम लोग पहले शाकाहारी थे, तो एक जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं इसको। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है सीकम से ही एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये ऐसे करके ऐसे सीकम एक ब्लंट सैक है, इसी एक निकला हुआ रहेगा, इसी का नाम क्या है, वर्मीफॉर्म। इसी का नाम क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये ब्लंट है, ब्लंट मतलब इसका कोई भी ओपनिंग नहीं है, ये ब्लंट क्लोज्ड है, इसका नाम क्या है, सीकम है। ये समझने के लिए बताया, तो ये आगे डिटेल में बताएंगे हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग। RIF में क्या होगा, सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। फिर आते हैं हम लोग LIF में क्या होगा, LIF में सिग्मोइड कोलोन। ठीक, लास्ट क्या बचा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन या हाइपोगैस्ट्रियम। हाइपोगैस्ट्रियम में क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, यूरिनरी ब्लैडर आएगा। क्या आएगा, यूरिनरी ब्लैडर आएगा। फीमेल के केस में क्या आएगा, यूट्रस आएगा ना। प्रोस्टेट आएगा मेल के केस में, प्रोस्टेट। ठीक है, कुछ क्वाइल जो है, क्वाइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का आ जाएगा। ठीक है, यूट्रस भी आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, क्वाइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आएगा, ओवरी वाला पार्ट जो होता है वो भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये एक बेसिक हो गया कि आपका किस क्वाड्रेंट में कौन सा मतलब कि लाई कर रहा है, क्या विसरल ऑर्गन्स जितने भी हैं वो लाई कर रहे हैं। उसी का एक शॉर्ट वीडियो था ये, हमको लगता है 20-25 मिनट से ज़्यादा ही हो गया होगा। ये शॉर्ट वीडियो था, मतलब कि आपको एक पता चल जाए कि कैसे क्वाड्रेट्स कैसे बने, उन क्वाड्रेट्स में क्या क्या चीज़, इसमें कौन कौन सा विसरल ऑर्गन है। इसके बाद हम लोग डिटेल्ड में, ये वाइवा ओरल का बहुत फेमस, मतलब वाइवा में पूछा जाता है कि कौन, अच्छा बताओ भाई इसमें कौन सा ऑर्गन है, कौन सा नहीं है, और एग्जैक्ट पूछा जाता है कि राइट नंबर में क्या है, लेफ्ट नंबर में क्या है। और शॉर्ट आंसर में आता है क्वेश्चन ऐसे करके आता है, शॉर्ट आंसर में आता है डिस्क्राइब ऐसे 9 क्वाड्रेट्स ऑफ एब्डोमेन या 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। शॉर्ट में आएगा, 5 या 7 मार्क्स में आ सकता है ये। उसमें आपको इसी तरह से बना देना है, सारा क्वाड्रेट्स बना देना है, सबका नाम लिख लेना है, कैसे बना वो लिख लेना है, और उसके बाद इसी तरह से आपको हर एक और रीजन में क्या क्या वो होता है वो आपको शो कर देना है। ये जो है बेसिक वीडियो था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है पेरिटोनियम के रिगार्डिंग होगा। ये एक बेसिक एनाटॉमी का वीडियो था जिसमें कि ये बताने की कोशिश किया मैंने कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए, जो कि सबका ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड है, तो फर्स्ट ईयर सबका पढ़ा हुआ भी है, और एक बेसिक तरीके से कि कैसे 9 क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन हुआ और 9 क्वाड्रेंट में कौन कौन से विसरल ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, ये उसी के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे वीडियो डाल सकूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए और आप लोगों को भी रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, थैंक यू अगेन।